राधे राधे। अनंत भक्ति, जहाँ भक्ति में है अनंत शक्ति। बहनों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि देने वाली बछ बारस की कथा और पूजा विधि। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को बछ बारस का व्रत किया जाता है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की रक्षा और दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। नियम है कि इस दिन दूध, दही, घी और किसी भी दुग्ध पदार्थ का सेवन नहीं किया जाता। सुबह स्नान करके महिलाएं स्वच्छ वस्त्र धारण करती हैं और घर के आंगन या पूजा स्थल पर लकड़ी का पटला रखती हैं। उस पर गौ माता और बछड़े की मूर्ति या चित्र स्थापित किया जाता है। कहीं कहीं गोबर या मिट्टी से पातला बनाकर भी गाय और बछड़े का प्रतीक तैयार किया जाता है। पटले को हल्दी, रोली, अक्षत, फूल और धूप से सजाया जाता है। फिर कलश स्थापित कर दीपक जलाया जाता है। पूजा में गौमाता और बछड़े को रोली, अक्षत, फूल, धूप दीप अर्पित किए जाते हैं। महिलाएं बच्चों के नाम लेकर संकल्प करती हैं कि जैसे गौमाता अपने बछड़े को संकट से बचाती हैं, वैसे ही मेरी संतान भी हर संकट से सुरक्षित रहे। इस दिन बच्चों के खून भरने की परंपरा भी है। माना जाता है कि जैसे गाय अपने बछड़े को खून से बांधकर सुरक्षित रखती है, वैसे ही यह रस्म संतान को जीवन भर सुरक्षित रखती है। पूजन के बाद चने का वायना निकाला जाता है। इसमें चना, गुड़ और 7 अनाज मिलाकर 7 या 11 सुहागिन स्त्रियों को दान दिया जाता है। ऐसा करने से संतान की रक्षा होती है और घर में समृद्धि बनी रहती है। अब सुनिए इस व्रत की कथा। बहुत समय पहले एक नगर में एक धनवान साहूकार रहता था। उसके पास बहुत सी गायें थी और वह बहुत सुखी था, लेकिन संतान न होने के कारण उसके जीवन में एक कमी थी। दोनों पति पत्नी रोज गौमाता की सेवा करते और भगवान से संतान की प्रार्थना करते। भगवान की कृपा से कुछ समय बाद साहूकार के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पूरे नगर में खुशियां मनाई गई। संयोग से उसी दिन भाद्रपद कृष्ण द्वादशी थी, जिसे बछ बारस कहते हैं। इस दिन दूध दही का त्याग करना और गौ माता बछड़े की पूजा करना आवश्यक माना जाता है। साहूकार के घर काम करने वाली ग्वालिन भी बहुत खुश थी। उसने सोचा कि आज तो साहूकार के घर चांद उतर आया है, मैं भी अपने बेटे को खुश करूं। उसने उस दिन का दूध अपने छोटे बेटे को पिला दिया। जब साहूकार की पत्नी को यह पता चला तो वह बहुत गुस्से में बोली, आज के दिन दूध का दान करना चाहिए था, तूने बड़ा अपराध किया है। जा, मेरे घर से निकल जा। बेचारी ग्वालिन अपने बच्चे को गोद में लेकर रोती बिलखती गौशाला पहुंची और गौ माता से प्रार्थना की, माँ, मैं तो रोज तेरी सेवा करती हूँ, तेरे बछड़ों को दूध पिलाती हूँ, लेकिन आज मेरी गलती के कारण मेरे बेटे पर संकट आ गया है। हे माँ, मेरी रक्षा करो। गौ माता की आंखों से करुणा के आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, बेटी, आज बछ बारस है। जो भी स्त्री इस दिन गौ माता और बछड़े की पूजा करेगी और दूध दही का त्याग करेगी, उसकी संतान कभी संकट में नहीं पड़ेगी और दीर्घायु होगी। तेरा बेटा भी सुरक्षित रहेगा। ग्वालिन ने व्रत का संकल्प लिया, पूजा की, बच्चों के खूंट भरे और गौ माता से आशीर्वाद मांगा। जब साहूकार की पत्नी को सच्चाई का पता चला तो उसे बहुत पछतावा हुआ। उसने ग्वालिन को बुलाकर कहा, बहन, मुझे क्षमा कर दे। अब मैं भी यह व्रत करूंगी ताकि मेरी संतान सुरक्षित रहे। तभी से यह परंपरा चल पड़ी। आज भी हर माँ संतान की रक्षा और लंबी उम्र के लिए बछ बारस का व्रत करती है। माना जाता है कि इस दिन का व्रत करने से संतान की रक्षा होती है, घर में सुख समृद्धि आती है और गौ माता की कृपा सदा बनी रहती है। अनंत भक्ति, जहाँ भक्ति में है अनंत शक्ति। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें। अपने मन की भावनाएं कमेंट में लिखें।
और अधिक से अधिक लोगों तक भक्ति का संदेश पहुंचाने के लिए शेयर करें। हमारे चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी का निशान दबाएं ताकि हमारी नई कथाएं और भक्ति वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमें फॉलो करें और जुड़े रहें भक्ति की इस अनंत धारा से। राधे राधे।